बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाई एन आर्टिकल फॉर पीस 2700 एंड सेल्स इट फॉर पीस 3000। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी एक आदमी है, उसने एक आर्टिकल जो है 2700 में परचेज़ किया है और उसको सेल किया है 3000 में। तो हमने इसकी परसेंटेज जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको फाइंड करना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। दोबारा से एक दफ़ा स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ मैन कैन बाई एन आर्टिकल फॉर पीस 2700। एक शख्स है, उसने 2700 का आर्टिकल बाई किया है और सेल किया है 3000 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस, कितने में उसने परचेज किया था 2700 में, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 2700 है। और सेलिंग प्राइस यानी कि जितनी प्राइस में उसने सेल किया है कितने में किया, 3000 में। 3000 में उसने इस आर्टिकल को सेल कर दिया। तो अब हमने जो फाइंड करना है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट निकालना होगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है उसको। उसने सेल प्राइस जो है उसकी 3000 थी, 3000 में उसने सेल किया, जबकि बाई उसने किया उसको 2700 में। तो 3000 में सेल किया और 2700 में उसको परचेज किया या बाई किया, तो प्रॉफिट कितना आया 3000 में। जब हमने माइनस किया 2700 तो हमें प्रॉफिट हुआ 300। 3000 का उसने सेल किया और 2700 में उसने परचेज किया था। तो प्रॉफिट कितना आ गया, जब हमने सेल प्राइस में से माइनस किया कॉस्ट प्राइस को तो वो हमारा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा आ गया 300। अब हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है कि उसको परसेंटेज जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना उसको हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला लिया है प्रॉफिट, उसको डिवाइड किया कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100% से, तो वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो निकल आएगा। जब भी आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपने कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, ना कि आपने सेल प्राइस पे निकालना है। तो प्रॉफिट हमें हुआ 300 जो हमने निकाल लिया, ये वाला 300 प्रॉफिट हमें हो गया 300 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी हमारी 2700। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारी कॉस्ट प्राइस है 2700, जिसमें हमने बाई किया था वो हमारी कॉस्ट प्राइस थी। तो 300 हमें प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस हमारी है 2700 और उसको मल्टीप्लाइड किया 100% से, तो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। ओके, ये 20 जो थे हमने कट कर दिए इस 20 के साथ, और 3 1s are 3 और 9 3s are 27। हमारे पास क्या बच गया 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 100%। जब हमने इनको आपस में कैलकुलेट किया, 100 को 1 से मल्टीप्लाइड किया तो ये 100% आ गया ओवर 9। जब हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 11.11%। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आयशा बॉट अ स्टडी टेबल फॉर पीस 9000। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो हैगी जिसमें उसने परचेज किया वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। कितने में परचेज किया स्टडी टेबल 9000 में। शी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब उसने इसकी सेलिंग प्राइस जो होगी वो उसको 20% प्रॉफिट रख के उसको सेल कर दिया। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि उसने कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। दोबारा रीड करते हैं। आयशा ने एक स्टडी टेबल जो है वो परचेज किया है या वॉट किया उस 9000 में और उसको सोल्ड किया 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 9000 में उसने परचेज किया और 20% प्रॉफिट आके उसने सेल कर दिया। तो अब हमने फाइंड करना है कि उसको कितना प्रॉफिट होगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए कॉस्ट प्राइस थी जो उसने जिस प्राइस पे इसको परचेज किया है 9000 का परचेज किया था। सेल प्राइस अब उसने 20% प्रॉफिट आके इसको सेल कर दिया। अब हमने प्रॉफिट फाइंड करना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है।
तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 9000, उसको हमने जो सेल प्राइस थी उससे मल्टीप्लाइड किया तो हमारा प्रॉफिट आ गया। यानी कि 9000 का उसने परचेज किया था, उस पर 20% उसने प्रॉफिट रखा। 9000 का 20% हमने लिया तो हमारे पास आ गया 1800 उसका प्रॉफिट आ गया। यानी कि प्रॉफिट को हमने कैसे कैलकुलेट किया, 9000 की उसकी कॉस्ट प्राइस थी, उस 9000 पे उसने 20% प्रॉफिट अपना रखा। 9000 को जब हमने 20% पे किया तो परसेंटेज हमने इसे खत्म करके 20/100 कर लिया। ये 20 जो थे वो हमने इस 20 के साथ कट कर दिए। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास 90 और यहाँ पे 20। 90 को 20 से मल्टीप्लाइड किया तो 1800। जो हमारा प्रॉफिट उसने 20% प्रॉफिट पे सेल किया, इट मीन्स के उसको प्रॉफिट कितना हुआ 1800, 1800। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताहा bought a box of chocolate for ₹650। ताहा ने जो चॉकलेट का बॉक्स है वो 650 में परचेज किया एंड सोल्ड इट टू इमरान एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% और 12% प्रॉफिट पर उसको सेल कर दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो अब हमने इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। यानी कि एक चॉकलेट बॉक्स जो था उसकी कॉस्ट जो ताहा ने पेड की 650 पेड की और फिर उसको 12% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के, ताहा ने कितने का परचेज किया, कॉस्ट प्राइस थी 650, 650 का उसने परचेज किया और 12% जो है वो उसने 12% प्रॉफिट पे इमरान को सेल कर दिया। अब हमने इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है कि उसकी सेल प्राइस क्या होगी, कितने प्राइस पे उसने उसको सेल किया है। सेल प्राइस फाइंड करने के लिए एक तो ये था कि 100% पे उसने 650 यानी कि उसने 100% पे उसको परचेज किया था, प्लस उसका 12% जो है वो प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। और जो थी कॉस्ट प्राइस उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 100% तो वो 650 तो उसने रखा ही है जो उसने सेल किए हैं कॉस्ट प्राइस, उस पर प्लस 12% जो है वो भी उसने अर्न किया, तो कितना हो गया 112%, 112%। और कॉस्ट प्राइस के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 100% प्लस 12% ये हो गया हमारे पास 112% मल्टीप्लाइड किया हमने कॉस्ट प्राइस के साथ। कॉस्ट प्राइस थी हमारी 650, ये इसका परसेंटेज खत्म किया हमने 112/100 हो गया और 650 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये 200 जो है ये हमने सॉरी ये 10 जो है ये इसको हमने इस 10 के साथ कैंसिल कर दिया, कट कर दिया। अब 5 2s are 10 and 13 5s are 65। अब ये फिर हमने 2 रह गया, 2 1s are 2 और 5 2s are 10, ये 5 2s are 10 11 और यहाँ पे होगा 12 और 6 2s are 12। यानी कि ये हमने इसको कटिंग कर दी। तो इसको कटिंग करने के बाद हमारे पास रह गया एक ये 56 रह गया यहाँ पे और यहाँ पे 13 रह गया। 56 मल्टीप्लाइड बाय 13, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 728। यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा समझ लें, ये देखें उस कॉस्ट प्राइस थी उसकी 650, यानी कि 650 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, 12% उसने इसमें अपना मार्जिन यानी कि प्रॉफिट रखा। अब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस को फाइंड करने के लिए ये देखें 100% पे तो उसने ये 650 इसके पेड किया, इट मीन्स कि 100% इसके पे कर दिया, 12% जो उसने प्रॉफिट अर्न किया। अब दोनों को कॉस्ट जो थी उसको उसकी ये थी, उस पे अर्न उसने ये 12% भी किया है, ठीक है। यानी कि उसने 100% पे परचेज करके 112% पे उसको सेल कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस जो है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई किया, जब हमने इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया 728। ये तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है रीना सोल्ड अ carpet फॉर पीस 10,000 एट अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 25%। रीना ने carpet जो है वो सेल किया है 10,000 में एट ए प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 25%। फाइंड द प्राइस एट विच शी बॉट इट। तो उसने किस प्राइस पे इसको परचेज किया होगा, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेल प्राइस जो उसने की है, उसने किया है इसको 10,000 से सेल और प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। अब कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए हमने सेल प्राइस ली मल्टीप्लाइड किया प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमारी जो है वो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। यानी कि 10,000 का उसने सेल किया और 100/125 इसको करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो रुपीज, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये देखना है कि सेल जो उसने की है, सेल प्राइस जो थी उसकी वो 10,000 थी और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100/125, यानी कि जो उसका प्रॉफिट था वो भी इस 10,000 में शामिल है 25%। 25% भी इस 10,000 में शामिल था, इसलिए ये जो कॉस्ट प्राइस निकलेगी फिर वो 100/125 करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलेगी। जब 10,000 को हमने मल्टीप्लाइड किया 100/125 तो हमारा आंसर आया 8,000। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करते हैं। What was the percentage profit obtained on a painting that cost rupees 3,600 and was sold for rupees 5,090? What was the percentage profit obtained on a painting that cost भी 3,600, यानी कि एक पेंटिंग है जिसकी कॉस्ट है 3,600 and was sold for rupees 5,090 और वो 5,090 में सोल्ड किया उसने, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज है जो है वो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुई है वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा जो उसने परचेज किया उसको 3,600 का उसने खुद परचेज किया और सेल किया 5,090 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 3,600 है और सेल प्राइस जो है 5,090 है। प्रॉफिट परसेंटेज जो हमने फाइंड करनी है। पहले तो इसको प्रॉफिट इसका फाइंड करेंगे। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेल प्राइस जो है उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो 1,490, यानी कि 5,090 माइनस 3,600 किया तो हमारा आंसर आ गया 1,490। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाला तो हमारा प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है, चूंकि वो क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज का कह रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए हमने प्रॉफिट जो है वो हमें हुआ 1,490, तो उसको डिवाइड किया हमने कॉस्ट प्राइस से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 1,490 हमारा प्रॉफिट था, कॉस्ट प्राइस हमारी 3,600 थी, 3,600 और 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया तकरीबन 41.38 या 39%। ये 41.38 या 39% आ जाएगा, 38%। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।